इससे फायदा किसको हो रहा है? जो 100 रुपए जिसने दिया था उसको तो सिर्फ 4 रुपए मिलेंगे। जो बाकी जो पैसा बन रहा है, जिसने 90 रुपए लिए, ठीक है, और फिर जिसने 80-81 रुपए लिए लोन, वो उस पर लोन कितना चुकाएगा? जिसने 90 रुपए लिए, मान के चलो उसने 15% 20% पे लिया, तो वो 15-20% का लोन उस पर चुकाएगा। ये पैसा आएगा कहाँ से? यही तो तुम सोचो। तो होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना है, ये चीज मैं समझा पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समझना कठिन है। तो बैंकों का खेल भी इतना आसान नहीं है कि सबको समझ में आ जाए। तो वो पैसा आएगा कहाँ से? तो वो पैसा क्या होगा कि तुम उसके लिए मेहनत करोगे, वर्क करोगे। जो पैसा है ही नहीं, जो पैसा एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, तुम उसके लिए काम करोगे और सर्विस प्रोड्यूस करोगे, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करोगे ना। प्रोड्यूस करोगे तो उस पैसे की जगह तो हुआ क्या कि वो जो पैसा जो कि है ही नहीं है एक्चुअली में पैसा, उसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। तो तुम मेहनत एक्चुअली में फ्री के लिए कर रहे हो, बिना किसी चीज के लिए तुम मेहनत करते हो, और उसके बदले में तुम्हें एक जो चीज तुम्हारे नंबर पे लिख दी गई है कि इतने रुपए, उसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, जो कि एक्चुअली है नहीं। तो ये इसी से कहता हूं मैं कि तुमको गुलाम बनाने का तरीका है। तुम मेहनत करते रहोगे और वो पैसा ऐसे ही छापते रहेंगे, ऐसे ही लिखते रहेंगे, और वो सिर्फ लिख के पैसा बना सकते। तो पूरे बैंक के माया जाल में जो बात बताई गई, क्योंकि यही बताई गई है कि बैंक क्या कर सकते हैं, वो लिख के पैसा बना सकते हैं। उसके बदले में तुम क्या करोगे? उसके बदले में तुम सारी जिंदगी काम करोगे उसी पैसे को सच बनाने के लिए। पहले वो झूठा पैसा क्रिएट करते हैं, फिर उसकी जगह तुम सर्विस क्रिएट करते हो इस तरीके से। तो वो जितना चाहे पैसा क्रिएट कर सकते हैं, बदले में तुमको उतना काम करके सर्विस क्रिएट करनी पड़ती है। तो एक्चुअली एसेट्स होते क्या हैं? एसेट्स क्या, एक्चुअल धन क्या है? यानी कि यदि पैसा असली नहीं है तो असली क्या है? देखो, असली वो चीज है जो बनाई जाती है, जो गुड्स होते हैं, जो सर्विसेज होती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, वो असली चीज है। इसका मतलब क्या है कि किसी देश का जो धन है वो धन होता है जो उसके लोग प्रोड्यूस करते हैं, और वो उसकी जो जमीन है, जो खेती, वो सब चीजें जो प्रोड्यूस कर रही है, असली धन है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं, ये अनाज हो गया, ये तुम्हारा गोल्ड हो गया, और ये सब जो चीजें हो गई जो बनती हैं, वो चीजों की वैल्यू होती है। उसको बैक करने के लिए पैसा आता है। बस पैसे की वैल्यू किसके ऊपर है? पैसे की वैल्यू या तो उन चीजों के ऊपर है जो हैं, लेकिन यदि वो जो चीजें हैं जितनी, उससे ज्यादा पैसा हो, तो वो कैसे बनेगा? तुम्हारे विश्वास से।